यज्ञ को लेकर के समाज में बड़ी भ्रांतियां चल रही हैं। जिस प्रकार से विकृति हमारे सनातन धर्म इतिहास महापुरुषों को लेकर के, उसी प्रकार की विकृति यज्ञ को लेकर के भी समाज में हो रही है। आज यज्ञ में भी ऐसे द्रव्य डाले जाते हैं जिनको यज्ञ से बिल्कुल दूर रखना चाहिए, लेकिन उसको भी यज्ञ में लोग डालते हैं। यज्ञ हमेशा वेद मंत्रों से करना चाहिए, लेकिन लोग बाग आजकल चौपाइयों से यज्ञ कर रहे हैं। धीरे धीरे अपनी परंपराएं छूटती चली जा रही हैं। मैंने एक व्यक्ति को देखा, शादी होती है तो पहले यज्ञ कुंड के फेरे लोग लेते थे और वहाँ मंत्रोच्चारण होता था, लेकिन आजकल एक महानुभाव थे, वहाँ कोई मंत्र नहीं है, वो केवल भजन गा रहे थे और फेरे लगवा रहे थे। तो सारी परंपराएं ध्वस्त हो रही हैं हमारी। महर्षि दयानंद जी महाराज ने आकर के हमको वैदिक परंपरा से जोड़ने का भरसक प्रयास किया, और आज भी यज्ञ के बारे में पूरे सनातन जगत में जो धर्मगुरु संकुचित मानसिकता के नहीं है, जो थोड़ी सी सच्चाई कहने की हिम्मत रखते हैं, बाकी तो बहुत सारे धर्मगुरुओं के भी दिमाग में ताला लगा हुआ है, लेकिन जिनकी बुद्धि खुली हुई है वो उस बात को बिल्कुल स्पष्ट रूप से स्वीकार करते हैं कि यदि यज्ञ कहीं सीखना चाहते हो, यज्ञ देखना चाहते हो, तो आर्य समाजियों का देखो। जो यज्ञ की वैदिक परंपरा महर्षि दयानंद जी महाराज ने स्थापित की, इससे पूरे पाखंड को ऋषि ने निकाल दिया, और ऋषि ने हमको बताया कि यज्ञ ही हमारी प्राचीन पूजा पद्धति है। यज्ञ ही देवताओं को भोग लगाने का सबसे अच्छा एक माध्यम है। यज्ञ दुनिया की सबसे वैज्ञानिक पूजा पद्धति। आश्चर्य की बात है, आज बहुत सारी पूजा पद्धतियां चलती हैं समाज में। देवताओं को भोग लगाते हैं लोग, लगाना चाहिए, हम देवताओं के भोग के विरोधी नहीं है। हम तो कहते हैं देवताओं को दोनों समय भोग देना चाहिए, लेकिन लोग देते नहीं है। अच्छा, कितने देवता हैं ये बताओ, कितने देवता हैं? 33 कोटि, मतलब 33 करोड़ माने। और आप बेटे आर्य समाज के सत्संग में आते हो, वैदिक विद्यालय में पढ़ते हो, इसलिए आप 33 प्रकार के बोल रहे हो, लेकिन इस भारत देश के अंदर आप जम्मू कश्मीर में जाइए, कश्मीर में रघुनाथ जी का मंदिर है, उस मंदिर में 33 करोड़ देवता ऐसे ऐसे छोटे छोटे सीमेंट के बजरी लेकर के बनाए हुए हैं लोगों ने। 33 करोड़ है। मैंने लोगों से पूछा, ये 33 करोड़ देवता, इन देवताओं में किस देवता की पूजा करनी चाहिए? अब लोग चुप है। वो अब कैसे भाई, 33 करोड़ की पूजा करना तो संभव नहीं, कैसे आप कर पाओगे? 33 करोड़ देवताओं की कैसे कौन पूजा कर सकता है? किसी में है दम जो 33 करोड़ देवताओं की पूजा कर ले? और इन 33 करोड़ देवताओं में से 2-4 देवताओं की पूजा करके तो बाकी देवता नाराज हो जाएंगे। आपके घर में 10 गेस्ट आ जाएं, आप 2 की खातिरदारी करो, 8 को ना पूछो तो 8 नाराज होके जाएंगे, आपको आशीर्वाद दे के जाएंगे, श्राप दे के जाएंगे। तो हमने 33 करोड़ देवता में से 2-4 देवताओं की पूजा कर ली, बाकी सबको छोड़ दिया, तो कैसी बात बनेगी? 33 करोड़ देवताओं की कल्पना करना बिल्कुल भी व्यावहारिक नहीं है। इस बात को याद रखिए आप लोग, बिल्कुल भी व्यावहारिक नहीं है। अगर कोई पूजा भी करना चाहे, अगर एक देवता के सामने एक एक भी पूड़ी रखो तो कितनी पूड़ी बनानी पड़ेगी? 33 करोड़। बनाएगा कोई हलवाई आपके दिल्ली का? और केवल सूखी पूड़ी थोड़ी खिला दोगे। देवताओं को खीर प्रिय होती है, तो पूड़ी पर खीर भी रखोगे तो कितनी खीर बनानी पड़ेगी भाई? चलो खीर पूड़ी की भी व्यवस्था कर लें, है ना, लेकिन हमारे यहाँ नियम है, यज्ञ करने के बाद और ब्राह्मणों को देवताओं को भोजन कराने के बाद दक्षिणा जरूर दी जाती है। तो 33 करोड़ देवता हैं। मैं ज्यादा भी नहीं कहता, हालांकि आजकल रुपया की कोई वैल्यू नहीं है। 10-10 रुपए तो रख दोगे, चलो 10 भी मत रखो, 1-1 रुपया भी आप एक देवता के सामने रखो भोजन के बाद में, तो कितने रुपए हो गए? कोई कर पाएगा देवताओं की पूजा? कहने में है 33 करोड़ देवता हैं, कर लो पूजा, कैसे करोगे? व्यवहारिक पक्ष है ही नहीं, बिल्कुल लोग जानते ही नहीं है। तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, देवता 33 करोड़ नहीं होते, देवता 33 प्रकार के होते हैं। ठीक है, लोग 33 करोड़ की बात करते हैं, लोगों को 33 के नाम याद नहीं है, 5 के नाम नहीं पता लोगों को, 33 तो बहुत दूर की बात है।
तो ऋषि कहते हैं कि जितने भी देवता हैं, इन देवताओं को आप भोग लगाओ। बिना भोग लगाए देवता तो भूखे रहेंगे, फिर वो तुम्हारा कल्याण कैसे करेंगे। तो लोगों ने देवताओं को भोग लगाना शुरू किया। देवताओं को भोग लगाने की परंपरा वैदिक है, ये पाखंड नहीं है। अब लोगों ने क्या शुरू किया, अपने देवता घर में बिठाए मंदिर में, या घर में मंदिर नहीं बनाया तो मंदिर में थाली लेके चले गए, उसमें धूप दीप नैवेद्य पूड़ी खीर मिठाई लेकर के गए और देवताओं को भोग लगाया। हमने देवताओं के मुंह पर खीर लगाई, पूड़ी लगाई, बर्फी लगाई। क्या किसी देवता ने खाया? बोलो जी, खाया? नहीं खाया। मैंने तो बहुत सारी जगह देखा कि लोग जाके देवताओं को खिलाने के लिए रख के जाते हैं, पीछे से कुत्ता उठा ले जाते हैं उसको। और ऐसी जगह जहां सुरक्षा नहीं है मंदिरों की, वहां देवताओं के मुंह को भी कुत्ते चाटते हैं। तो हम देवताओं को खिला रहे हैं लेकिन देवता खा ही नहीं रहे। ऋषि कहते हैं देवताओं को खिलाओ, लेकिन वो देवता तो नहीं खा रहे। क्या देवता खाते नहीं है? बोलो हाँ या ना। खाते तो हैं, पर हम पर खिलाना नहीं आता। आप हमें अपने घर पे भोजन के लिए बुलाओ, आपने खीर बनाई और खीर की चम्मच भर के आप हमारे कान में डालो तो क्या खा लेंगे हम? नाक में डालोगे तो क्या खा लेंगे? अगर खिलाना है तो आहुति कहाँ देनी पड़ेगी? मुंह में देनी पड़ेगी। आप देवताओं को खिलाना चाहते हो तो आपको देवताओं को भोग कहाँ लगाना पड़ेगा? देवताओं के मुंह में लगाना पड़ेगा। और देवताओं का मुंह क्या है? अग्निर्वै देवानां मुखम। देवताओं का मुख है अग्नि, और जब अग्नि मुख में आप डालते हैं तो सभी देवता आपके भोग को खाते हैं। अभी आपने देखो इसमें खीर डाली, घी डाला, सामग्री डाली, मेवा मिष्ठान कुछ भी डालो, बोलो देवता ने खाया? नहीं खाया। आप देखो अग्नि के अंदर कुछ बचा है? कुछ अवशेष बचा हुआ है? ये देवताओं को भोग लगाने की सबसे वैज्ञानिक पद्धति है, सबसे वैज्ञानिक। अग्नि को देवताओं का मुख कहा गया है। और मुख क्यों कहा गया? देवताओं की नाक क्यों नहीं कह दिया अग्नि को? देवताओं का कान क्यों नहीं कह दिया? मुख क्यों कहा गया है? क्योंकि मुख के गुण अग्नि से मिलते हैं। मुख क्या काम करता है? जो भी आप सामग्री मुंह में रखते हैं, जो भी पदार्थ आप मुंह में डालते हैं, तो मुंह क्या करता है? बहुत बारीक 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 पीस देता है उसको, है ना। रोटी हो, कुछ भी हो, आप जब तक वो बारीक नहीं हो जाए तब तक जबड़ा चलता रहता है। उसको बहुत बारीक से ग्राइंड करता है और उसके बाद में उसको अपने पास नहीं रखता, उसको भीतर सप्लाई कर देता है, सबको दे देता है। यही यज्ञ कुंड का काम है। आपने इसमें घी डाला, सामग्री डाली, कुछ भी डालो, तो उसको सबसे पहले परमाणुओं में विभक्त किया। अग्नि देवता ने परमाणुओं में विभक्त कर दिया, अत्यंत सूक्ष्म कर दिया उसको। इतना सूक्ष्म कर दिया, इतना सूक्ष्म कर दिया कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। विज्ञान भी जो है ना, उसके विज्ञान के भी पैरामीटर काम नहीं कर पाते, कितना गुना ज्यादा सूक्ष्म कर दिया है। अग्नि में डाला कोई पदार्थ बच्चों नष्ट नहीं होता। विज्ञान का सिद्धांत है कि जो पदार्थ बन गया वो कभी नष्ट नहीं होता है। भगवान कृष्ण भी कहते हैं ना, भाव का कभी अभाव होता, ना अभाव का कभी भाव होता। जो चीज बन गई वो नष्ट नहीं हुई, उसकी अवस्थाएं चेंज होती हैं बस। घी आपने अग्नि में डाला तो घी नष्ट नहीं हुआ, सामग्री अग्नि में डाली, सामग्री नष्ट नहीं हुई, बल्कि इसकी अवस्था चेंज हो गई है, ये परमाणुओं में विभक्त हो गई है। जैसे उदाहरण के लिए एक दुकानदार की दुकान में एक बोरी लाल मिर्च की भरी रखी हुई है ना, होती है, लोग लाते हैं लाल मिर्च, एक बोरी, पता नहीं कितनी कितनी बोरियां भरी होती है। किसी को कोई दिक्कत होती है क्या? बड़ी परारा पूरा गोदाम, किसी को कोई परेशानी नहीं। लेकिन उन लाल मिर्चों में से 2 लाल मिर्च लाके अग्नि में डाल दो आप, तो फिर क्या होगा? सबको छींक आएगी। तो वो जो लाल मिर्च आपने अग्नि में डाली, वो लाल मिर्च नष्ट हुई क्या? नष्ट नहीं हुई, बल्कि वो परमाणु में विभक्त होकर के वायुमंडल में फैल गई, उसकी अवस्था चेंज हो गई। इसी प्रकार से आप जो यज्ञ में डालते हैं तो यज्ञ इसको परमाणु में विभक्त करता है और फिर अपने पास न रख करके सबको दे देता है। अग्नि को देवताओं का मुख भी कहा गया और देवताओं का दूत भी कहा गया। अग्नि दूतम वृणीमहे, दूत भी है। अब दूत का काम भी अग्नि ही करता है। आपने जब यज्ञ किया तो यज्ञ में आपने भिन्न भिन्न देवताओं को संबोधित करके आहुति दी, ठीक है। सोमाय स्वाहा, नाम किसका ले रहे हो? सोम का। और आहुति कहाँ दे रहे हो? अग्नि में। विष्णवे स्वाहा, नाम ले रहे हो विष्णु जी का, आहुति कहाँ दे रहे हो? अग्नि में। इंद्राय स्वाहा, नाम ले रहे हो इंद्र का, आहुति कहाँ दे रहे हो? अग्नि में।
तो अग्निदूतम वृणीमहे, अग्निदूत है। ये यज्ञ कोई सामान्य नहीं है, यज्ञ सबसे वैज्ञानिक पद्धति है। वायु देवता है, वायु देवताओं को भोग लगाओ, कैसे लगाओगे बताओ? दीपक जलाओगे, वायु दीपक को खुद बुझा देगा, वो तो वायु है, खुद ही वायु है। कैसे खिलाओगे उसको? जल देवता को भोग कैसे लगाओगे? तो ऋषि लोगों ने देवताओं को भोग लगाने का हमको तरीका दिया कि आप सुबह शाम यज्ञ कर लो, सारे देवताओं को भोग लग जाएगा। ये यज्ञ जो है ये जड़ देवताओं को भी तृप्त करता है, उनको भी प्रसन्न करता है, और चेतन देवताओं को भी प्रसन्न करता है। यज्ञ का फल सबको प्राप्त होता है, जड़ को भी और चेतन को भी। तो इससे बड़ी कोई वैज्ञानिक पद्धति नहीं हो सकती। हमारे प्राचीन काल में हमारे सारे पूर्वज ये यज्ञ ही किया करते थे। बिना यज्ञ के घर की दिनचर्या प्रारंभ नहीं होती थी। सुबह शाम घरों में यज्ञ होते थे। इस यज्ञ का एक नाम होम है, होम। हवन भी है, होम भी है, यज्ञ भी है, याग भी इसको बोलते हैं। संस्कृत में हवन को होम बोलते हैं और अंग्रेजी में होम किसे बोलते हैं? घर को बोलते हैं। हमारे यहाँ होम हवन को कहा गया, अंग्रेजी में होम घर को कहा गया। क्यों कहा? अंग्रेज लोगों ने जब भी देखा, भाई क्या कर रहे हो किसी घर के, क्या कर रहे हो? बोले होम कर रहे हैं हम तो। जब भी जाएं, सुबह जाएं तो बोले क्या कर रहे हो? वो जी होम कर रहे हैं। शाम को गए तो क्या कर रहे हो? होम कर रहे हैं। अंग्रेज लोगों ने घर का नाम ही होम रख दिया, बोले ये होम ही होम करते रहते हैं। दूसरी बात यह है कि हमारे इतिहास में हमको बताया गया कि आर्य लोग अग्नि के उपासक थे। हमारे 4 वेदों में से सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। ऐसा माना जाता है, अंग्रेज लोगों की मान्यता है, हमारी मान्यता नहीं। हमारे वेद तो चारों की चारों समकालीन है, लेकिन फिर भी वो वेद को सबसे प्राचीन मानते हैं। दुनिया के लोग वेद को ही प्राचीन मानते हैं। तो ऋग्वेद का प्रथम मंत्र है अग्नि सूक्त, और पहला मंत्र कौन है? अग्निमेढ़। तो अग्नि से प्रारंभ हो रहा है। तो कहते हैं इन हिंदू लोगों का, आर्य लोगों का जो सबसे पुराना धर्म ग्रंथ है वो अग्नि से ही प्रारंभ होता है। आर्य लोग अग्नि के उपासक थे, अग्नि की उपासना करते थे। तो ये अग्नि क्या है? और हमने प्राचीन काल में देखा, अपने घरों में देखा, गांव में देखा, लोगों की ये मानसिकता होती थी कि अगर हमारे घर में कोई जच्चा है, बच्चा हुआ है, तो उसके पास आग रखते थे। लोग अपने घरों की अग्नि बुझने ही नहीं देते थे, है ना? तो ये अग्नि क्या है? लोगों ने तो फिर क्या, वो उसमें उपला दबाना शुरू कर दिया। कोई लकड़ी दबा के रख देता, बोले अग्नि नहीं बुझने देनी है। अरे इस अग्नि से मतलब नहीं था, वो यज्ञाग्नि थी। हमारे पूर्वज कहते थे कि जहां अग्नि रहती है वहां कोई अनिष्ट नहीं हो सकता, वहां आसुरी प्रवृत्ति कभी प्रभावित नहीं हो सकती, प्रभावित नहीं कर सकती हमारे जीवन को। तो जहां यज्ञ होता है वहां किसी प्रकार का अनिष्ट हो ही नहीं सकता, वहां कोई दारिद्रता रह ही नहीं सकती, वहां रोग हो ही नहीं सकता। यज्ञ जहां पर धार्मिक है वहां पर वैज्ञानिक भी है बच्चों। विज्ञान इस बात को कहता है कि जहां पर यज्ञ होता है, एक साइंटिस्ट की रिपोर्ट है ये, जिस स्थान पर यज्ञ होता है उस स्थान से 100 यार्ड के क्षेत्र में, यानी 100 मीटर के क्षेत्र में 1 महीने तक कोई भी जहरीला बैक्टीरिया पनप नहीं सकता जहां यज्ञ होता है। कितनी अद्भुत बात कही। 1 तोला गाय के घी जलाने से 1 टन ऑक्सीजन क्रिएट हो जाती है। यह भी विज्ञान इस बात को मानता है। 1 तोला गाय का घी जलाया, 1 टन ऑक्सीजन पैदा हो गई। कितना विज्ञान भरा पड़ा यज्ञ के अंदर। तभी तो हमारे घरों में माताएं बहनें घर में घी का दिया जलाती थी सुबह शाम। वो घी वैसा नहीं होता था ये पूजा वाला जो बाजार का आ रहा है, वो गाय का घी होता था। गाय के घी जलाने का ही महत्व है। गाय का घी जलेगा, वहां रोग हो ही नहीं सकता, वहां सारे बैक्टीरिया समाप्त हो जाएंगे, वहां ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा हो जाएगी। तो हमारे जो पूर्वज थे, सारे वैज्ञानिक थे, वो इन सारी बातों को जानते थे, समझते थे वो। तो समझने वाली बात है बच्चों, ये इस यज्ञ को जीवन में जरूर अपनाना। ये सारे देवताओं को भोग लगाने का एक तरीका है, सबसे वैज्ञानिक तरीका है, और हमारे पूर्वज इसी पूजा को करते थे। वो कहीं भोग लगाने के लिए बाहर नहीं जाते थे। जब हमारे घर में भोजन बनता था तो हमको याद है, तो पहली रोटी जो रोटी बनती थी उसका टुकड़ा लेकर के गुड़ लगा करके अग्नि में देते थे आहुति। हमारी परंपरा थी कि हम पहले खुद नहीं खाते, हम देवताओं को खिला करके प्रसाद ग्रहण करते थे। पहली रोटी किसकी होती थी? गाय की होती थी, है ना? और गाय से पहले अग्नि में देते थे, फिर गाय को देते थे, फिर अपने बच्चों को खिलाते थे भोजन।
यानी हमारी परंपरा है देवताओं को भोग लगा करके खाने की, लेकिन आज सारी परंपराएं खत्म हो रही हैं। अब कोई देवताओं को भोग नहीं लगाता। अब भोग भी लगाते हैं तो घर में मंदिर है तो थाली पहले सजा करके वो मंदिर में रख देते हैं, थोड़ी देर बाद में पर्दा डाल दिया, फिर उठा करके ले, फिर खुद खा गए उसको। ये देवताओं को कहाँ खिलाया भाई? लोग देवताओं को खिलाने नहीं जानते। अरे देवताओं को खिलाना है तो यहाँ खिलाओ ना आप। ये है यज्ञ खिलाने का तरीका है। तो हमारे पूर्वज सुबह की दिनचर्या यज्ञ के साथ प्रारंभ करते थे। महर्षि दयानंद जी महाराज कहते हैं कि यज्ञ करना अनिवार्य है। प्रतिदिन यज्ञ करना चाहिए व्यक्ति को, प्रतिदिन। और भगवान कृष्ण तो यहां तक कहते हैं गीता में कि जो व्यक्ति यज्ञ नहीं करता वो व्यक्ति पापी होता है। ये गीता में है ये। और महर्षि दयानंद भी कहते हैं कि हाँ उसको पाप लगता है। क्यों लगता है? 16 आहुतियों का विधान ऋषि कर रहे हैं। जितना हम अपने जीवन में एक दिन में पंचभूतों को गंदा करते हैं, प्रदूषित करते हैं, वायु को गंदा कर रहे हैं, जल को गंदा कर रहे हैं, धरती को गंदा कर रहे हैं, अग्नि को गंदा कर रहे हैं, सब कुछ सारा कबाड़ा अग्नि में तो जला रहे हो आप लोग। जितना भी कूड़ा कचरा है सब कुछ कोई नदी में फेंक रहा है, जल को गंदा कर रहे हैं, नहा रहे हैं शुद्ध जल से लेकिन उसको अशुद्ध कर रहे हैं। वायु बिल्कुल शुद्ध ले रहे हैं लेकिन अंदर से गंदी फेंक रहे हैं। गाड़ियां चल रही हैं, फैक्ट्रियां चल रही हैं, क्या वायु प्रदूषण नहीं हो रहा? ध्वनि प्रदूषण नहीं हो रहा? सब कुछ प्रदूषण हम लोग कर रहे हैं। तो हमारा दायित्व तो बनता है कि जितने अनुपात में हमने इस वातावरण का दोहन किया उतने अनुपात में हम उसको शुद्ध भी करें। तो उसका एक पैरामीटर ऋषियों ने स्थापित किया कि कितना करना चाहिए। तो कहते हैं 16 आहुति। 16 आहुति सुबह, रात भर में जितना हम वातावरण को गंदा करते हैं अगर हम 16 आहुति दे लेते हैं तो मामला बराबर हो जाता है आपका। और दिन में जितना हम गंदा करते हैं तो 16 आहुति फिर शाम की लिखी है, शाम को दे लो। तो वेद का मंत्र कहता है कि प्रातः काल यज्ञ किया हुआ होता है वो रात्रि के पापों को हर लेता है और सायंकाल का यज्ञ दिन के पापों को हर लेता है। यह आवश्यक चीज है। 16 आहुति हर व्यक्ति के लिए है क्योंकि हर व्यक्ति श्वास ले रहा, हर व्यक्ति वातावरण को अपने उपयोग में ले रहा, तो हर व्यक्ति को अलग अलग 16 आहुति देनी है। ऐसा नहीं कि घर में एक ही व्यक्ति ने डाल दी और घर में रह रहे 15 लोग, एक ने 16 आहुति डेली बोली जी हम तो यज्ञ कर रहे हैं। वो हर व्यक्ति के लिए ऋषियों ने विधान किया है। दोगे तो आपको लाभ मिलेगा। आप ऋण से उऋण हो जाओगे, देवताओं के ऋण से उऋण हो जाओगे। और जो व्यक्ति ऋणी होता है वो कभी भी सुखी नहीं रहता, याद रखिएगा। तो यदि देवताओं का ऋण आपके ऊपर चढ़ा हुआ तो आप कभी जीवन में सुखी खुशहाल हो ही नहीं सकते। तो पहले देवताओं का ऋण चुकाइएगा, और देवताओं का ऋण केवल यज्ञ से चुकता है। इसलिए यज्ञ को ऋषि लोगों ने अनिवार्य कह दिया, अनिवार्य, ये करना है आपको। देखो ये मनुष्य योनि कैसी है, कर्म योनि या भोग योनि? उभय योनि है। ये 2 प्रकार की योनि है। हालांकि हम इसको कर्म योनि मानते हैं लेकिन भोग योनि भी है। पुराने कर्मों का फल भी हम भोगते हैं और वर्तमान में कर्म भी करते हैं। लेकिन मनुष्य से इतर जितनी भी योनियां हैं वो सारी भोग योनियां हैं, है ना। भोग योनि में रहने वाले जीव के कर्म का कर्माशय नहीं बनता है। बात समझ में आ रही है आपके? भोग योनि में रहने वाले जीव का कर्माशय नहीं बनता। वो चाहे किसी का गलत कर दे और या बाई चांस किसी का अच्छा कर दे तो ना तो उसको पुण्य मिलेगा ना उसको पाप लगेगा। लेकिन कर्म योनि में रहने वाले जीव का कर्माशय बनता है। उदाहरण के लिए जैसे आप किसान हैं, आपकी फसल एकदम पक करके तैयार खड़ी हुई है, पूरी फसल तैयार खड़ी है, और एक गायों का झुंड आ गया, सांड आ गए, और सांड ने आपकी सारी फसल को चौपट कर दिया, बर्बाद कर दिया, बिल्कुल मिटा दिया। तो क्या उन गायों को, सांडों को पाप लगेगा? बोलो जी, लगेगा? हाँ या ना तो बोलो, कुछ नहीं लगेगा। चलिए गायों ने सारी फसल को तबाह कर दिया, उनको पाप नहीं लगा। आपकी फसल तैयार खड़ी है और एक व्यक्ति ट्रैक्टर लेकर के आए और आपकी सारी फसल को खत्म कर दे, ट्रैक्टर चला चला के, उस व्यक्ति को पाप लगेगा? क्यों लगेगा? काम तो दोनों बराबर ही किया है। गायों ने भी वही काम किया, आदमी ने भी वही काम किया, लेकिन गायों को पाप नहीं लग रहा, आदमी को पाप लग रहा है। क्यों? क्योंकि गाय भोग योनि में है, इंसान कर्म योनि में है। तो जो जैसा कर्म करेगा उसका फल उसको मिलेगा। आप गाड़ी से जा रहे हैं, आगे कोई व्यक्ति जा रहा है, आपने टक्कर मार दी किसी में, वो अंग भंग हो गया, मृत्यु हो गई, बोलो पाप लगेगा नहीं लगेगा? और आप जा रहे हैं, पीछे से सांड ने उठा के पटक दिया और फ्रैक्चर हो गया, तो सांड को पाप लगेगा नहीं लगेगा? उसको नहीं लग रहा है। काम एक जैसा है।
क्योंकि वो भोग योनि है, हम कर्म योनि में है। तो कर्म योनि में रहने वाले जीव का कर्माशय बनता, भोग योनि में रहने वाले जीव का कर्माशय नहीं बनता। तो याद रखिएगा, परमात्मा ने जहाँ हमको कर्म योनि दी वहाँ पर हमको स्वतंत्र भी किया है। मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र है, ठीक है, फल भोगने में हम परतंत्र हैं। क्योंकि दुनिया में कोई व्यक्ति अपने पाप कर्म का फल, अगर भगवान फल भोगने में भी स्वतंत्र बना देता तो दुनिया में कोई पाप कर्म का फल भोगना ही नहीं चाहता, ठीक है। यहाँ तो लोग अपने कर्मों के फल से बचने के लिए गंगा जी में डुबकी लगाने जाते हैं, भागवत कथा कराते हैं कि हमको पाप का फल भोगना ना पड़े। तो परमात्मा ने कर्म करने में हमको स्वतंत्रता प्रदान की। भोग, बोले भोग तो मैं दूंगा तुमको भाई, कर्म तुम कैसा भी करो, उसका व्यवस्थापक मैं हूं और उसका भोग मैं दूंगा, क्योंकि तुम अपने आप भोग नहीं भोग सकते। इतने कितने ईमानदार लोग हैं, लोग तो अपनी नौकरी भी ईमानदारी से नहीं करते। जहां सरकार उनको अच्छा पेमेंट दे रही है वहां पर भी समय से लोग नहीं पहुंचते। तो फिर परमात्मा यदि भोग भोगने में भी हमको स्वतंत्र कर देता तो कोई व्यक्ति गलत काम तो करता लेकिन भोग नहीं चाहता, उसको बोले मैं क्यों भोगूं, अच्छा लेता आदमी। तो परमात्मा ने कर्म करने में स्वतंत्र किया, भोग भोगने में परतंत्र कर दिया। तो परमात्मा ने हमको स्वतंत्र बनाया है। अब ये समझने वाली बात है, हम स्वतंत्र हैं कर्म करने में। ईश्वर, अब हम चाहे अच्छा कर्म करें चाहे बुरा कर्म करें, हम स्वतंत्र हैं। हर एक व्यक्ति की अपनी बुद्धि है। लोग कहते हैं भाई परमात्मा है तो धरती पर ये अनैतिक कर्म क्यों हो रहे हैं? अरे परमात्मा ने तो स्वतंत्र कर दिया है, परमात्मा इसमें क्या करे? एक अध्यापक बच्चों को समझा रहा है, बता रहा है, अब बच्चा पढ़े ना पढ़े, वो फेल हो जाए या पास हो जाए, स्कूल क्या करेगा? उसका अपना कर्म है भाई, मेहनत की है, पढ़ा है तो वो पास होगा और नहीं तो वो फेल हो जाएगा। तो परमात्मा ने सबको अपनी बुद्धि दी, सबको कर्म करने में स्वतंत्र कर दिया। आपके पास में खेती है, आप उसमें बबूल बो चाहे आम बो, ये तो आपका अपना कर्म है, ठीक है ना। आप जैसा बोगे वैसा फल आपको मिलेगा। तो परमात्मा ने हमको कर्म करने में स्वतंत्र किया। अब क्या होता है, यदि हम, परमात्मा ने स्वतंत्र तो किया कर्म करने में, लेकिन परमात्मा ने हमारे कर्तव्यों का विधान किया कि भाई ये काम जीवन में जरूर करना, लेकिन नहीं करेंगे तो परमात्मा जबरदस्ती कराने वाला नहीं है, क्योंकि हमारी स्वतंत्रता बाधक हो जाएगी। परमात्मा ने कुछ कार्य हमको अनिवार्य बता दिया। अनिवार्य, अनिवार्य का मतलब होता है जिनको करना ही है, जिसमें कोई ऑप्शन नहीं है, विकल्प नहीं है जिसमें। तो यज्ञ को भी परमात्मा ने अनिवार्य बताया, अनिवार्य कर दिया, याद रखिएगा। तो अब हम जब क्या करते हैं, जब हम अपनी स्वतंत्रता का जो है ना दुरुपयोग करते हैं, अपने जो कर्तव्य कर्मों का पालन नहीं करते मनुष्य योनि को प्राप्त करके, क्योंकि हम स्वतंत्र हैं, करें या ना करें। भाई माता पिता तो आपको अच्छा उपदेश दे रहे हैं, आप चलो या ना चलो, चलोगे तो फायदे में रहोगे, नहीं चलोगे तो आपको घाटा उठाना पड़ेगा। उसी प्रकार से परमात्मा ने आपके कर्तव्य बताए वेद के अंदर और आपको स्वतंत्र कर दिया। बोले भाई ये कर लेना, नहीं तो अच्छा है, और नहीं करोगे तो फिर परमात्मा क्या करता है, जब हम मनुष्य योनि को प्राप्त करके अपने कर्तव्य कर्मों को नहीं करते, हम जब उच्छृंखल हो जाते हैं, अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हैं, तो अगले जन्म में परमात्मा हमको परतंत्र कर देते हैं। फिर हमको परतंत्र करेंगे। गाय परतंत्र है, गधा परतंत्र है, घोड़ा परतंत्र है ना। वो तो अपने भोगों को भोग रहे हैं, अपना नहीं कुछ कर रहे हैं, उनको बुद्धि नहीं है, विवेक नहीं है, वो तो अपने भोगों को भोगने के लिए परतंत्रता पूर्वक अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। तो जब हम मनुष्य योनि को पा करके अच्छे कर्म नहीं करते, स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हैं, तो परमात्मा अगले जन्म में फिर हमसे मनुष्य योनि छीन लेते हैं और फिर बलात् उन्हीं कर्तव्य कर्मों का पालन फिर जबरदस्ती परमात्मा कराते हैं। ये समझने वाली बात है। अब हमारे पास में दो ऑप्शन है, या तो हम अपनी स्वेच्छा से अपने कर्तव्य कर्म का पालन करें, और या फिर परमात्मा जबरदस्ती अपनी न्याय व्यवस्था के अनुसार हमसे कराएंगे। जबरदस्ती करना पड़ेगा, छूटेंगे नहीं हम, ये पक्की बात है। तो बेहतर व्यवस्था कौन सी है कि हम स्वेच्छा से करें, स्वेच्छा से करने में फायदा है, और नहीं तो फिर परमात्मा जबरदस्ती कराएगा, मनुष्य योनि भी छिन गई। ये जो कुत्ता गधा घोड़ा बिल्ली गाय बैल ये घूम रहे हैं, इनको भी भगवान ने कभी मनुष्य बनने का अवसर दिया होगा या नहीं दिया होगा? बोलो, बनाया होगा या नहीं बनाया होगा? या आप भी ब्रह्मा कुमारियों की तरह मानते हो? उनकी मान्यता तो ये है कि गधा हमेशा से गधा ही था, जो जिस योनि में प्राणी रह रहा है वो उसी योनि में रहता है। मनुष्य हमेशा से मनुष्य बनेगा, फिर अच्छे कर्म क्यों करते हो भाई? गधा का दोष क्या था जो बेचारा गधा बन गया? हमेशा से गधा ही बनता चला रहा है। तो उनकी जो मान्यता है वो वेद विपरीत मान्यता है, मूर्खतापूर्ण मान्यता है इन लोगों की मान्यता। तो हमारी वैदिक फिलॉसफी कहती है कि नहीं,
परमात्मा ने सबको अपने कर्म का फल दिया है। आज वो गधा है, जब उसके कर्म का फल समाप्त हो जाएगा, जब भोग समाप्त हो जाएगा, तो वो भी इंसान बनेगा। आज हम इंसान हैं, यदि इस मनुष्य योनि को पाकर के हमने गलत कर्म कर दिए तो भगवान अगले जन्म में इस योनि को छीन लेगा। कुत्ता भी बना सकता है, गधा भी बना सकता है, घोड़ा भी बना सकता है, कुछ भी बना सकता है हमको। तो अब हम लोगों को मनुष्य योनि को प्राप्त करके अच्छे कर्म करेंगे तो हमारा पुण्य से बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि हमको कर्म का फल मिलेगा। गाय अच्छा कर्म कर दे, जैसे समुद्र के अंदर एक मछली होती है, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा अभी, कोई व्यक्ति डूब रहा हो तो उसको अपने ऊपर बिठा करके और पार पर छोड़ जाती है, डॉल्फिन होती है। तो डॉल्फिन ने एक ही व्यक्ति के जीवन की रक्षा की, कितना बड़ा काम किया, पुण्य का काम किया नहीं किया, लेकिन उसको बेचारी कोई पुण्य नहीं मिलना। उसको काम तो पुण्य का किया है, एक व्यक्ति की जान बचा दी, लेकिन उसको पुण्य नहीं मिलना, भोग योनि में है वो। तो अगर हम मनुष्य योनि में पुण्य करेंगे तो पुण्य मिलेगा, पाप करेंगे तो पाप का फल लगेगा। इसलिए यज्ञ करना महापुण्य है, इसलिए यज्ञ में कभी भी प्रमाद नहीं करना चाहिए। तो ये हमारी वैज्ञानिक पद्धति है, ये देवताओं को भोग लगाने की पद्धति है। पाखंड को छोड़ें और वैदिक परंपरा की तरह हम लोग जुड़ें। तो घर में यज्ञ करो, प्रतिदिन का विधान है, प्रतिदिन ना करो तो सप्ताह में करो, कम से कम करो जरूर, पाक्षिक करो। ये मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ, लेकिन ऋषि तो कहते हैं प्रतिदिन करना है, क्योंकि हम इतने आलसी प्रमादी हो गए, हम करते ही नहीं, हम करते ही नहीं है। पहले हमारे पूर्वज रोज करते थे, रोज करते थे। आज जब आर्य समाज में कार्यक्रम होता है तो बहुत सारे ऐसे श्रीमान होंगे जो आर्य समाज के कार्यक्रम में यजमान बनते होंगे, है ना। साल भर यज्ञ से कोई लेना देना नहीं है, और फिर जब साल में एक बार यजमान बने यज्ञ में आके, तो हम उनको आशीर्वाद देते हैं, भाई वाह कमाल कर दिया, कमाल कर दिया, बहुत बड़ा। रे कौन सी तोप चला दी भाई, ये तो रोज करने का काम था, आप साल भर में कर रहे हो, तो हम उसको वो कर रहे हैं। फिर इसलिए हम करते हैं क्योंकि कम से कम साल भर में तो किया, नहीं तो आदमी करता ही नहीं है। तो यज्ञ को करना चाहिए। 100 से अधिक देशों में देखा जाने वाला भारतीय संस्कृति और ऋषियों द्वारा दिए गए ज्ञान व संस्कारों को समर्पित आर्य विचारों का प्रचार करने वाला विश्व का एकमात्र सबसे बड़ा चैनल वैदिक प्रचार।